हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गुरु मस्ती जीएनएमटी। दोस्तों आज है जो मैथ का एग्ज़ाम हुआ था 10th क्लास का, वो सेकंड शिफ्ट में जो हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर आप लोगों को सही सही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लगा रहे हैं, ताकि आप लोग देखिए देर से ही सही लेकिन सही मारिए, ठीक है। लेट मारने से कोई फ़ायदा, गलत मारने से कोई फ़ायदा नहीं। चलिए आइए हम बिना समय को गवाए हुए, और हाँ एक चीज़ और, इसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, बहुत ही कम समय में कोशिश करेंगे बताने के लिए। सबसे पहले देखिए कि ये जो है सेट वो सी का सेट है। कौन सा? सी वाला है। तो जिनका सी है वो सी मिलाइए, बाकी सब क्वेश्चन देख देख के मिलाइए, ठीक है, कौन सही है कौन राइट है। तो चलिए बिना समय को गवाए हुए डायरेक्टली चलते हैं। बहुत ही कम समय में आप लोगों को बताऊंगा अब इसमें, क्योंकि सोल्यूशन करने की आवश्यकता नहीं है, बस आप लोग जो राइट आंसर है उसको देख लेना बहुत जरूरी है। तो चलिए आइए चलते हैं, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर सबसे पहले, ठीक है। तो आइए, जो नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि किसी द्विघात से बहुपद पी एक्स इज इक्वल टू 6x² माइनस 7x माइनस थ्री के शून्यक अल्फा बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? तो क्या होगा? -7 यानी -b/a होता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। -7y6 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। है यदि बहुपद ए x² प्लस एक्स प्लस बी के शून्य के बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के हो, तब अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा? तो अल्फा इज इक्वल टू होगा 0 के बराबर हो जाएगा। क्या? 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। 3 में बोला है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक 0 और 5, जिसका शून्यक 0 और 5 के बराबर है? इसका कौन हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाए, नहीं सॉरी, बी हो जाएगा x² माइनस 5x, x² माइनस 5x हो जाएगा, ठीक है। चलिए तीसरा हो गया। आगे चलते हैं चौथा नंबर में। चौथा बोल रहा है कि अल्फा का मान ए का मान जिसके लिए समीकरण निकाला x प्लस 6y x प्लस 10y इक्वल टू 9, और दूसरा है 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 11 का कोई हल नहीं है। इसका कोई हल नहीं है, यानी सही आंसर 4 के बराबर होगा, डी ऑप्शन, ठीक है। देखिए सोल्यूशन करने से कोई फायदा नहीं। आप जो ट्रिक लगाए हैं, क्या दोबारा करने जा रहे हैं वहाँ सोल्यूशन? नहीं, आपका ट्रिक से मतलब ना है, मतलब सही ऑप्शन से मतलब है। तो सही ऑप्शन लगाइए, इसका डी होगा, ठीक है। चलिए, जो टाइम पास करते हैं ना, वो सिर्फ क्या करेंगे, सोल्यूशन झूठे मूठे करते रहेंगे, और आप तो दोबारा एग्जाम में हॉल में बैठ कर सोल्यूशन नहीं करिएगा। आपका सही क्वेश्चन सही टिक आउट रहना चाहिए, सही ऑप्शन का सही टिक आउट होना चाहिए, तो वही आपको फ़ायदा करेगा। इसलिए बहुत ही कम समय में आपको बताएंगे। पाँचवा नंबर है ए 2x² प्लस 5x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 का एक मूल है। इसका 0 का एक मूल निकालना है। इसका सही आंसर होगा -4 के बराबर हो जाएगा। यहाँ देखिए, हम सोल्यूशन भी कर सकते थे लेकिन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको आप सोल्यूशन करने से कोई फायदा नहीं है। डायरेक्ट आप आंसर देखिए, तो सी नंबर ऑप्शन -4 सही होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। समीकरण 3√3x² प्लस 10x प्लस √3 एक इक्वल टू 0 का क्या बोला? विवेचक, डी में पूछा है। इसका विवेचक हो जाएगा 64 के बराबर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में 234 के अभाज्य गुणनफल में 3 का घात निकालना है। तो 3 का घात सी के बराबर हो जाएगा 2। 3 का घात सिर्फ 2 ही बार आएगा, 3 2 बार आएगा, है ना। 3 × 3 2 बार आएगा, 3 की पावर 2 यानी घात 2 आएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। 8वां बोल रहा है कि एक द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल 3 और 2 है, तो बहुपद क्या हो जाएगा? 8 का इसका बहुपद क्या हो जाएगा? तो x² प्लस 3x प्लस 2 के बराबर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। 9 में जो प्रथम पाली के हैं, प्रथम पाली में आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट में चला जाइए, या वीडियो में चला जाइए, वहाँ मिल जाएगा, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ मिल जाएगा। और एक हाँ ज़रूरी बात, अगर आपको टाइम से क्वेश्चन चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वायरल क्वेश्चन सबसे पहले मिल जाएगा, ठीक है। ये इसी चैनल से नाम है, गुरु मस्ती जीएनएमटी से नाम है। इस कमेंट सेक्शन में आप चला जाइए, उसमें हम पिन कर दिए हैं टेलीग्राम लिंक को, वहाँ जाके सब जुड़ जाइए। आपको टाइम से आधा घंटा 45 मिनट पहले क्वेश्चन मिल जा रहा है उस पर, ठीक है। और आज मिला है, आप आज जिनको जिनको मिला है वो एकदम खुश हैं। कॉल किए थे बहुत से लोगों, बहुत अच्छा रहा सर, क्वेश्चन मिल गया। देखिए हम ऑब्जेक्टिव भेजे थे उस वक्त, क्यों इसलिए भेजे थे ऑब्जेक्टिव, सिर्फ ताकि उस वक्त टाइम नहीं रहता कि सब्जेक्टिव देखने का, ठीक है। इसलिए हम ऑब्जेक्टिव भेज दिए थे, ताकि आप लोग एक बार ऑब्जेक्टिव देख लीजिए और माइंड में हटा लीजिए, या तो लिख कर ले जाइए। देखिए दोनों चीज़ बता दी है। सब्जेक्टिव आप प्रयास करेंगे सब्जेक्टिव भेजने के लिए, तो सब्जेक्टिव भी जरूर भेजेंगे। चलिए आगे चलते हैं। फिलहाल 9वां नंबर में कि एक घात वाला बहुपद कहलाता है। एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है? सभी को पता है, क्या? रैखिक बहुपद कहलाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। 9 हो गया। 10 में निम्नलिखित में से
त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक त्रिघात किसका बोला, त्रिघात का व्यापक रूप हो जाएगा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस डी इज इक्वल टू प्लस डी, ठीक है, जहाँ ए जो है नॉट इक्वल टू 0 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, 10 हो गया। 11 नंबर में बोल रहा है कि 2 7 5 3 8 का माध्यक क्या होगा। क्या बोला, इसका माध्यक क्या होगा, तो इसका माध्यक 5 होगा, है ना, 3 2 3 यानी से 7 8 तो 5 बचा, तो सी नंबर ऑप्शन सही होगा 5। चलिए 11 हो गया। 12 नंबर देखिए 7 2 5 7 2 5 7 7 3 5 का बहुलक क्या होगा, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। 7 बराबर आया है ना, चलिए देखिए सिंपल है। चलिए आगे चलते हैं, 12 नंबर में हो गया। 13 नंबर चलते हैं, वर्ग अंतराल 15 से 25 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। 15 से 25 का वर्ग चिन्ह क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, है ना। क्या करते हैं, ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं, तो 40 के आधा 20 हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आगे 13 हो गया। 14 नंबर में चलते हैं, वर्ग अंतराल 2 - 5 2 5 5 8 8 11 11 14 के वर्गों की लंबाई कितना होगा। वर्गों की लंबाई बोला है, तो वर्गों की लंबाई हो जाएगा 3 के बराबर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। 15 में सेक ए माइनस कोसे इंटू कोटे प्लस टेन ए इज इक्वल टू क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा कि टेन ए इंटू सेक ए, ऑप्शन बी सही हो जाए। क्या होगा, एक मिनट, ऑप्शन बी सही हो जाए। क्या होगा, ऑप्शन बी सही, टेन ए इंटू सेक ए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में, यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य जो है 6 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, तो सबसे बड़ी संख्या 9 के बराबर होगा, ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। फटाफट मिलाइए आप लोग, बहुत कम समय में। 17 नंबर देखिए जितना भी क्वेश्चन है सब खुद से बनाया हुआ, बहुत एकदम सेटिस्फाइड किया हुआ। ऐसा नहीं कि अकवा कहा कि हम एग्जाम खत्म हुआ और हम 1 घंटा नहीं, बल्कि क्या बोलते हैं, एक मिनट, 1 घंटा नहीं बल्कि आपको हम आधा घंटा प्रोवाइड करते हैं, हम वैसे नहीं करने वाले, ठीक है। आपको अगर जो सही है, सॉरी, जो एक्चुअली है क्वेश्चन आंसर की, उसी को हम आप लोग को प्रोवाइड करते हैं। और हाँ, आंसर जो वायरल क्वेश्चन होता है हम वही प्रोवाइड करते, आता तो बहुत सारा है, फेक आ जाता है, लेकिन हम जब तक उसको वेरीफाई नहीं करते हैं, जब तक सर्टिफाई नहीं होते हैं, तब तक आप भेजते नहीं हैं, ठीक है। इसलिए आप ट्रस्ट जरूर, विश्वास जरूर कीजिए, ठीक है, बिलीव कीजिए, आपको जो भी क्वेश्चन देंगे एकदम रियली देंगे इसमें, ठीक है, कोई डाउट नहीं रहेगा। चलिए 17 नंबर देखिए, सूत्र से बहुलक परिकलित करने के लिए वर्गों की लंबाई कैसी होनी, वर्गों की लंबाई कैसी होनी चाहिए, तो होना चाहिए समान, है ना। क्या सूत्र से बहुलक परिकलित करने के लिए जो लंबाई होना चाहिए वर्गों के होगा समान होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। 17 हो गया। 18 देखिए, एक बराबरता बटन के माध्य तथा बहुलक क्रमशः कितना 28 है 16 है, इसका माध्य क्या बोला है, इसका माध्य क्या होगा, तो 24 के बराबर होगा, ठीक है, 24 के बराबर होगा। चलिए 18 हो गया। 19 देखिए, साइन 45 डिग्री, टैन 45 डिग्री और सेक 45 डिग्री, इसका मान पूछा है, सभी का मान रखिए, जो आंसर होगा फाइनली इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। 20 में शंकु का पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु का पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पायर इंटू आर प्लस एल, यानी ऑप्शन सी नंबर सही होगा। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत बोलिएगा। चलिए, और हाँ, टेलीग्राम में आप जरूर जुड़ जाइए, उसमें क्वेश्चन बहुत ही पहले आपको प्रोवाइड मिल जाएगा, ठीक है, 45 मिनट पहले ही कोशिश करते हैं। और कहाँ मिलेगा लिंक, तो लिंक दिया हुआ है कमेंट सेक्शन के, उसमें पिन, कमेंट सेक्शन में लिखा हुआ दिया हुआ लिंक वहाँ पिन कर दिए हैं, जाइए वहाँ से क्लिक कीजिए, अपना टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 21 नंबर है कि साइन स्क्वायर 37 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 53 डिग्री का मान कितना के बराबर हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाँ 1 के बराबर, है ना, ये चेंज हो जाएगा कोस में, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा 1 के बराबर, यानी ऑप्शन बी नंबर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 में बोल रहा है कि साइन स्क्वायर 48 डिग्री का कोस स्क्वायर 42 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा -1 के बराबर हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। 22 हो गया। 23 में आइए, 23 नंबर है कि यदि tan थीटा इज इक्वल टू √3 हो तो सेक थीटा का मान, tan थीटा का मान दिले है तो सेक थीटा का मान पूछा है, तो निकालना पड़ेगा, क्या हो जाएगा 2 के बराबर, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए हम ऐसे ही नहीं बता रहे हैं, आपको पूरी तरह से सोल्यूशन करके बताया जाए एकदम एक्चुअली जो सही है, ठीक है। इसमें टाइम उतना नहीं गवा रहे हैं कि आप लोग सोल्यूशन करेंगे झुट्टो के, है ना। चलिए आप लोग इसलिए सीधा सीधी मिलाइए। 24 नंबर देखिए, यदि कोस थीटा प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू 5/3 हो तो से कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 17/4 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 24 के बाद 25 आता है, तो कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 33 डिग्री का मान किसके बराबर होगा, तो यह हो जाएगा 1 के बराबर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है।
चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में बोल रहा है, 26 बोल रहा है कि कोस 20 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री इंटू कोस 70 डिग्री, यह जो मान होगा किसके बराबर होगा? तो 1 के बराबर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 26 हो गया। 27 में, चलिए 27 में है साइन 38 डिग्री माइनस कोस 52 डिग्री, यह जो होगा किसके बराबर हो जाएगा? तो 0 के बराबर हो जाएगा। किसको? 0 के बराबर होगा, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। 28 नंबर में, यदि 3 सिक्कों को क्या करता है, एक साल उछालता है भाई, तो तीनों पर एक ही परिणाम आने की, तीनों पर एक ही परिणाम आया तो इसका परिकता क्या हो जाएगा? इसका परिकता हो जाएगा 1/4 के बराबर, है ना, 1/4 के बराबर। ये सॉरी मिस्टेक लग रहा होगा, तीनों पर एक ही आता है तो टोटल 3 है ना, 3 सिक्का 6 परिणाम, तो हाँ ठीक है, यही होगा। चलिए आगे चलते हैं। 28 हो गया। 29 में, यदि 29 है, यदि PE इज इक्वल टू 0.05 तो PE डैश बराबर है, या जो है बराबर, यह किसके बराबर होगा? तो 0.95 यानी ऑप्शन नंबर बी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 95 के बराबर। आगे चलते हैं। 30 नंबर में बोल रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा कोस स्क्वायर थीटा, यह जो होगा किसके बराबर होगा? तो -1 के बराबर होगा, ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में बोल रहा है कि एक वृत्त की परिधि क्या होता है तथा एक वृत्त की परिधि तथा त्रिज्या का योग जो है 51 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? इसमें वृत्त की त्रिज्या पूछा है तो 7 सेंटीमीटर के बराबर होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को क्या करता है? पिघला देता है ना, पिघलाकर एक 32 सेंटीमीटर ऊंचाई के शंकु के रूप में लाया जाता है। शंकु के आधार की त्रिज्या क्या होगा? तो शंकु की आधार की त्रिज्या होगा 8 सेंटीमीटर के बराबर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 33 नंबर में बोल रहा है कि यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है, इसका 4 सेंटीमीटर त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा 5 सेंटीमीटर के बराबर, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 34 में, एक समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा ए है, उसका क्षेत्रफल होगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ दिया है। ठीक है, उस पर पिछला बार में शिफ्ट वन में इस पर क्वेश्चन पूछ दिया था, अभी क्या सिर्फ फॉर्मूला पूछा है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? √3/4 इंटू A² के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में बोला है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, जिसमें सिंगल एंगल C जो है 90 डिग्री है। यदि AC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर तो AB का मान कितना हो जाएगा? तो AB का मान 6√2 सेंटीमीटर के बराबर, ऑप्शन बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 36 में, 36 में बोल रहा है कि tan थीटा बटा सेक थीटा -1 प्लस tan थीटा बटा सेक थीटा +1, यह जो मान, इसका जो मान होगा किसके बराबर होगा? तो यह होगा 2 कोसेक थीटा के बराबर, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 36 के बाद 37 आता है, तो 37 में देखिए दिया हुआ है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली P एक रेखा से बिंदु O पर इस प्रकार है कि OQ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और PQ की लंबाई, तब क्या पूछ दिया है? PQ की लंबाई पूछ दिया है, तो PQ की लंबाई लगभग होगा √119 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा रूट में। ठीक है, पिछले अब इससे फर्स्ट वाला शिफ्ट में पूछ दिया था कि एक वृत्त के किसी बिंदु से एक वृत्त पर डाला गया दो स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है? तो समान होती है, बराबर होती है। फर्स्ट में पूछा था, इसमें क्या पूछ दिया? तो उस तरह से क्वेश्चन पूछ दिया। ठीक है, निकालने के लिए मान PQ का। ठीक है, 37 हो गया। 38 में आते हैं। क्या पूछा रहा है कि एक सिक्के को उछालने पर, क्या बोला? एक सिक्का को उछालने पर क्या आने की? पट आने की परिकता क्या हो जाएगा? तो पट आने की परिकता 1/2 होगा, है ना। सिक्का में 2 परिणाम, एगो पट आ गया, एक के बार आएगा, 1/2 के बराबर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी सही। ठीक है, कैसा लग रहा है कमेंट कीजिएगा जरूर। चलिए आगे चलते हैं। 39 में, 2 पास एक साथ फेंके गए, 2 पासों को एक बार फेंकता है एक के साथ, इन पासों के ऊपर आने वाली संख्याओं का योग 10 होने की परिकता, ऊपर आना क्या रहा? 10 आने की परिकता क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 1/12, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा एकदम कम समय में क्वेश्चन मिलाने के लिए। ठीक है, देखिए हम मेरा इसलिए लेट लगता है कि हम सोल्यूशन करके आप लोग को प्यूरीफाई करते हैं, तभी आप लोग को प्रोवाइड करते हैं, ना कि आधा घंटा में जैसे तैसे करके दे दिए। कोई आवश्यकता नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं वैसे देने से, आपका अधिकतर गलतियाँ रहता है, इसलिए वैसा पर न जाएं, बल्कि लेट से सही लेकिन सही, है ना।
चलिए आगे है कि साइन 90 डिग्री इंटू टेन 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री, इसका जो मान होगा किसके बराबर होगा, तो 3/2 के बराबर होगा। ऑप्शन बी सही है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में। दो शंकुओं के आयतनों का जो अनुपात है 4:5 है एवं उनकी आधार त्रिज्याओं का जो अनुपात है 2:3 है। अब क्या पूछ रहा है, उनकी उद्दग्र ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। तो उद्दग्र ऊंचाइयों का जो अनुपात होगा वो 9:5 के बराबर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में। बोल रहा है कि यदि समांतर श्रेणी एनवां पद जो है 5-3n हो तो इसका सार्वंतर यानी डी का मान क्या हो जाएगा, तो सार्वंतर -3 के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में। बोला है कि किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक 4, 6, 0, 4 और 5, 5 हैं। इसके केंद्रक के निर्देशांक कितना होगा। क्या बोला, शीर्ष के निर्देशांक दिया है 4, 6, 0, 4 और 5, 5 है। इसके क्या केंद्रक के निर्देशांक पूछ रहा है, तो केंद्रक के निर्देशांक हो जाएगा 3 और 5, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में। क्या बोल रहा है कि एक बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है 264 मीटर स्क्वायर है तथा इसका आयतन जो दिया हुआ है 924 मीटर क्यूब है। इसके व्यास का और ऊंचाई, इसका क्या व्यास और ऊंचाई का अनुपात क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 7:3, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 45 में। बोल रहा है कि यदि बिंदुओं ए बी सी और सी ए से बने त्रिभुज का केंद्रक मूल बिंदु हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर हो जाएगा। तो किसके बराबर हो जाएगा, तो 3BC के बराबर हो जाएगा, 3ABC के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन सी सही है। ठीक है, देखिए अभी हम क्या किए, आज सिर्फ ऑब्जेक्टिव भेजें, रियली ऑब्जेक्टिव है ना, सब कोई खुश है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑब्जेक्टिव 100% मिला है। अब कल क्या करेंगे, आप लोग को हम सब्जेक्टिव ही प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, जितना जल्दी हो सके। ऑब्जेक्टिव इसलिए देते हैं कि जल्दीबाजी में तो सब्जेक्टिव नहीं हो पाएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव सभी देखकर जा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए आगे चलते हैं। फिलहाल 45 के बाद 46 में, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक दे दिए, दो क्वेश्चन पूछ दिया है ना, इतना इतना इतना, तो त्रिभुज के चलिए का क्षेत्रफल निकालना है। 23, 31, 12 वाला दिली है ना, दिले है हाफ 23, 1/2 और 23, 31, 12 जो समझ रहे हैं वो समझ गए होंगे कोड के। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा, क्षेत्रफल पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा 6 के बराबर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 47 में। बोला है कि दो समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात जो है 4:9 है। इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या, इसका क्या भुजाओं का अनुपात का रेशियो दे दिया है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है तो स्क्वायर कर दिए, तो 4 16 और 9 81, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 48 में। यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप है, क्या है समरूप है, तथा BC 4 है, EF क्या है 5 सेंटीमीटर है, तथा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तब त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल पूछा है, तो DEF का क्षेत्रफल हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 125 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 49 में। बोल रहा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या पूछ दे, आर के मान दिले है कि 14 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई स्क्वायर से बैठा दीजिए, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 49 है ना, अच्छा परिधि पूछ दिया है। देखिए मैंने एक टाइप के एक गो में से डाल दिया है कै गो यानी क्षेत्र पूछा और परिधि पूछा 2πr से, 2πr का मान बैठा जाए, r का मान बैठा दीजिए 2πr में परिधि बैठा के। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 50 का सही आंसर हो जाएगा 88 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में। बोल रहा है कि P/2 के पावर m × 5 के पावर n के रूप में 0.67 को लिखा जा सकता है। कैसे हम लिख सकते हैं, तो 67/2 के पावर 2 × 5 के पावर 2 लिख सकते हैं। ऑप्शन बी नंबर सही होगा। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 हो गया। 52 नंबर में चलते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा का मान होता है 1 - कोस स्क्वायर थीटा। ऑप्शन ए नंबर सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53। बोल रहा है कि समीकरण युग्म 3x - 2y + 3 = 0। दूसरा है 4x + 3y - 47 = 0 का हल क्या होगा, तो इसका हल होगा कि x का मान 5 और y का मान 9 के बराबर, यानी ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, 53 हो गया। 54 में चलते हैं। एक समांतर श्रेणी के प्रथम 3 को पद दे दिया है, कौन कौन है, तो 3y - 1 है, दूसरा है 3y + 5 और तीसरा है 5y + 1 है।
तो y का मान हमको पूछा है, क्या y का मान पूछा है, तो c यानी कि 5 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 54 हो गया 55 में, AP 6 9 12 का सर्वांतर 3 के बराबर हो जाएगा, है ना, यानी ऑप्शन ए नंबर सही हो जाएगा 55 के। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 में, बोला है कि साइन 10 का मान किसके बराबर हो जाएगा। साइन 10 का मान पूछा है तो कोस 80 के बराबर हो जाएगा। 80 10 9 है ना, कोस 80 के बराबर, ऑप्शन बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। देखिए कितना अच्छा लवाब क्वेश्चन पूछा है, कोई दिक्कत नहीं बनाने में, यानी जिसका 50-50 नहीं आएगा उस समझिए कि तैयारी नहीं किए हैं। अरे 100 को दिया है महाराज, 50 खाली मारना है तो 50 में 50 खूब आराम से आएगा। ऐसा ऐसा क्वेश्चन डाला है कि, ठीक है, आप मत जाइए कि हम भरी का क्वेश्चन बनाएंगे, नहीं, जितना सरल से सरल क्वेश्चन बनाइए और आगे बढ़िए। ठीक है, आपको उम्मीद करते हैं अगर आप अच्छा से तैयारी किए होंगे ना तो आपको टाइम बच गया होगा। ठीक है, बना कर आराम से बैठे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा के भी हेल्प कर दिए होंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 बोल रहा है कि 8 5 2 का, अच्छा आप लोग कमेंट कीजिएगा कि कितने दोस्त जो हैं, कितने ऐसे दोस्त हैं जो अपने दोस्तों को हेल्प किए हैं, टाइम बच गया है, किनको, चलिए सीधा सीधी कमेंट कीजिएगा कि किनको पास एग्जाम के बाद टाइम बचा है, मैथ में बोल रहे हैं, वही ब्रिलियंट लड़का है, ब्रिलियंट स्टूडेंट वही है। ठीक है, जिनको पास टाइम बचा है। चलिए 57 चलते हैं, क्या बोल रहा है कि 8 5 2 का 40वां पद है। 8 5 2 का 40वां पद क्या होगा, तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा -1y -109 के बराबर। ठीक है, 57 हो गया। 58 में चलते हैं। AP 11 15 19 का कौन सा पद जो है 51 है, कौन सा पद 51 है, तो 11वां पद 51 होगा, ऑप्शन सी सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। 59 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसका मान जो है 1/√2 के बराबर है, सभी को पता है 1/√2 कोस 45 के मान बराबर हो गया, यानी ऑप्शन सी सही होगा 59 के। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 में, यदि tan थीटा इज इक्वल टू √3 हो तो थीटा का मान कितना के बराबर होगा, तो थीटा का मान कितना होगा, 60 के बराबर होगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, 60 का डी ना होगा, 60 का डी हो जाएगा। देखिए tan थीटा यानी tan कितना का मान है, तो tan 60 का मान है ना, tan 60 का मान है, tan से tan खत्म, थीटा का मान जो आया वो 60 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, यानी डी नंबर सही होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 हो गया 61 में, समान ऊंचाई के दो बेलनों के आयतनों का अनुपात 4:9 है, इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा है, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा 2:9 के बराबर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 में, यदि एक शंकु और एक बेलन के व्यास और ऊंचाई, बेलन के व्यास और ऊंचाई समान है, ठीक है, क्या है, समान, इक्वल है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या हो जाएगा, तो इसका क्या बोला, आयतन का अनुपात क्या हो जाएगा, तो 1:3 के बराबर हो जाएगा, ऑप्शन बी नंबर सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 हो गया 63 में, 62 हो गया 63 में, बोल रहा है कि tan 45 माइनस tan 30 बटा 1 प्लस tan 45 इंटू tan 30 किसके बराबर हो जाएगा, तो यह हो जाएगा √3 - 1 बटा √3 + 1 के बराबर, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 63 के हो गया। 64 देखिए, यदि बिंदु बोल रहा है, यदि बिंदु ए x2 है, b -3 -4 है, और b c का मान से c का मान जो है 7 - 5 है, तो संरेखीय क्या है, संरेखीय है, तो x का मान किसके बराबर हो जाएगा, तो x का मान जो होगा इसमें से कोई नहीं दिया होगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा इसमें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 65 नंबर में, एक त्रिभुज OAB जिसके शीर्ष जो है ए के मान A0, O के मान O00 और B का मान 0B है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्या बोल रहा है, इसका क्षेत्रफल पूछा है, तो 1/2 हाफ AB के बराबर हो जाएगा, ऑप्शन बी सही होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में बोल रहा है, यदि बिंदु 4A रेखा 2x - 3y = 5 पर स्थित हो तो a का मान पूछा है, किसका मान, a का मान पूछा है, तो इसका किसके बराबर हो जाएगा, तो 1 के बराबर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 में बोला कि x² - -2x - 3 = 0 तथा x² - 8x + 15 हो बराबर 0 हो तो उभयनिष्ठ मूल है, उभयनिष्ठ मूल कौन हो जाएगा, तो 3 के बराबर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं P या PB खींची गई, यदि PA का मान 5 दिले है, अब तो PB का मान निकालना है, तो PB का मान क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, है ना, वो बताया ना, उसमें बताया था, क्या बताया था कि किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की दूरियां बराबर होती है, लेकिन यहाँ मान पूछ दिया, तो ए के दिले है 5 सेंटीमीटर, तो दूसरा भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर
69 में किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 है, दूसरा पद 13 है और पांचवा पद 25 है, इसका सर्व अंतर क्या हो जाएगा? इसका सर्व अंतर पूछा है तो लगभग क्या होना चाहिए? सी के बराबर होगा, ठीक है, 4 के बराबर होगा, निकाल लीजिएगा, सी होगा, ठीक है, 69 का सी होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 में 13 और 17 का समांतर माध्य, 13 और 17 का समांतर माध्य क्या हो जाएगा? तो 15 के बराबर हो जाएगा, है ना, ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, प्लस करके। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 हो गया। 71 में आइए, बोल रहा है कि 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, व्यास वाले मतलब डी के आर का मान कितना होगा? 21 होगा। अब पाई आर स्क्वायर पर रख दीजिए, यानी कि इसका सही मान हो जाएगा बी होना चाहिए, कैसे सी मारे, है ना, रख दीजिए, क्या होगा देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल सभी जानते हैं पाई आर स्क्वायर, इसको निकाले था ना, हाँ चलिए देख लेते हैं। पाई का मान 22/7 रख दीजिए और क्या दिले हैं? पाई आर स्क्वायर व्यास दिले है, त्रिज्या होगा 21 × 21, काट दीजिए, 3 7 21, 7 आया, ऐसे ही गुना कीजिए, अब ये गुना कीजिए, ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 1 मिनट कर ही देते हैं ना, 20 22 21 क्या हो गया? 22, अब 22 दूनी 44, कितना हो गया? तो 2 4 2 6 और 462 में 7 से करना है, कितना? 462 में 7 से कर दीजिए, कितना हो गया? तो 7 दूनी करवा रहा है जी, करवा रहा है लगता है, 7 42, 4 2 2, 1 मिनट, ठीक तो किए हैं, चलिए इसको निकालिएगा आप लोग। वृत्त का क्षेत्रफल 1 मिनट कर ही देते हैं यार, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, तो पाई का मान बैठा दीजिए 22/7, आर नहीं दिले बल्कि क्या दिले? व्यास दिले है सेंटीमीटर में, तो त्रिज्या निकालने के 2 से डिवाइड करेंगे तो 21 दूनी 42, 21 के बराबर हो, 21 गुने 21, इससे ही कट जाएगा तो कितना आएगा? 3 आएगा जी, मिस्टेक हो गया था, है ना, 3 आएगा, सॉरी माफ़ी चाहेंगे, तब 22 21 और 3 बच गया, तो गुना कर दीजिए, कितना? 22 से और 21 से, तो क्या हो जाएगा? 22 एकम 2200 और 22 दूनी 44, है ना, कितना आएगा? 2 6 4, 462 में कितना से? तो 3 से ना, 462 में 3 से कीजिए कि तो कितना होगा? 3 दूनी 6, 6 18 1 करीबन और 4 12 1 13, यार सही मार रहे थे, है ना, मिस्टेक हो गया, बी नंबर होगा, वही ना, मार के करवा देते, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, यानी बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे चलते हैं, 71 72 में दो वृत्तों के त्रिज्या का अनुपात, वृत्त के त्रिज्या का अनुपात दिले है, आप क्या बोले? क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है, तो आर स्क्वायर के बराबर होता है 4 के 16 3 3 के 9, यानी ऑप्शन नंबर 72 के सी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 में यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि जो है संख्यात्मक रूप से क्या बराबर है, तो वृत्त का जो व्यास होगा वह किसके बराबर होगा? तो ऑप्शन सी के बराबर होगा। देखिए ना, इसको निकाल दिए, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है सभी को पता है, पाई आर स्क्वायर, और क्या परिधि क्या होता है? तो 2 पाई आर, पाई से पाई खत्म कर दीजिए, आर स्क्वायर और 2r, यही बच गया, तो क्या कर देंगे? एक मिनट, वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिधि संख्यात्मक रूप से बराबर, वृत्त का व्यास पूछ रहा है हमको, है ना, यानी आर से 1 खत्म, तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 के बराबर। आप क्या करेंगे? इसको व्यास पूछा ना, तो त्रिज्या निकल जाते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या होगा? 4, यानी डी जो होगा 4 के बराबर हो जाएगा, तो सही मारा है, ये गलत मार दिया है, यानी 4 सी नंबर ऑप्शन सही होगा, 73 के सी होगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 में बोल रहा है कि ये 10, देखिए जो डाउट हो रहा है आपको कर दे रहे हैं ना, लग रहा है कि डाउट है तो हम कर दे रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब प्रीफाई किया हुआ है। आगे चलते हैं, tan 30 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री इंटू सेक 60 डिग्री, यह जो मान होगा किसके बराबर होगा? 74 के, यानी 1/√3 होगा, ऑप्शन ए के सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं 75 में बोल रहे हैं त्रिज्या तथा थीटा कोण, थीटा वाले त्रिज्य खंड के संगत चाप की लंबाई, संगत चाप की लंबाई जो होगा थीटा बटा 80 डिग्री इंटू 2 पाई आर, इसको बोलते हैं 2 पाई आर थीटा, इसको बोलते हैं वही 2 पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 में बोल रहा है कि बिंदु 2 - 5 किस चतुर्थांश में चल जाएगा, या द्वितीय में चल जाएगा, है ना, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 में बोल रहा है कि वाई एच से बिंदु 3 4 की दूरी कितना? 3 4 की वाई एच से दूरी पूछा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वाई एच से दूरी पूछा है, तो 3 और 4 की दूरी पूछा है, तो यह जो हो जाएगा 3 के बराबर हो जाएगा, है ना, वाई एच से बिंदु 3 3 9 4 4 16 16 9 3 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, वाई एच की दूरी, है ना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 में मूल बिंदु से -4 -6 -4 -6 की दूरी क्या हो जाएगा? तो 2
√13 के बराबर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, दूरी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 79 में बिंदु 4, 5 और -3, 2 के बीच की दूरी x1 - x2 और प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर बैठा दीजिए और जो आंसर आएगा b के बराबर होगा 58 हो जाएगा, है ना। x1 - x2 का होल स्क्वायर करिए ना, 4 में से -3 जाएगा तो नहीं जाएगा, 4 3 7 7 49 और क्या हो जाएगा, जाएगा 3 3 9, 9 आ गया √, है ना। 5 पर 8 58 आएगा, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 79 हो गया। 80 में आए ये बिंदु 3, 4 और 7, 8 को मिलाने वाले रेखाखंड का बिंदु के निर्देशांक रेखा का मिलाने वाली, देखिए पिछला शिफ्ट ऐसा में शिफ्ट 1 में भी ऐसा ही पूछा था, फिर 2 में ही पूछ दिया, तो 80 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 6 के बराबर, ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 81 में इतना का 0.49 पर बार है को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ pq पूर्णांक है, q नॉट इक्वल टू 0, या जो मान होगा वो 49/99 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 2 रेफ है, 2 को नीचे कर दीजिए। ठीक है, ऐसा हो गया। और चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 हो गया। 82 में बोला है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या, क्या बोला, कौन जो है अपरिमेय संख्या है, तो 27 के बराबर। ये तो किसी 49 तो 7 होगा, ये 6 7 होगा, ये 6 होगा, ये 4 होगा, बाकी यही जो है परिमेय संख्या रूट में नहीं होता, यानी अपरिमेय संख्या हो गया। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। 83 में बहुपद 10x - 25 का शून्यक हो जाएगा। इसका क्या बोला, इसका शून्यक क्या हो जाएगा, तो 5/2 के बराबर हो जाएगा, है ना। 5 × 25 2 × 25 10, यानी ऑप्शन ए सही होगा। आगे चलते हैं। 84 में बहुपद 3x² + 8x + 10 का क्या बोला, घात है। क्या घात है भाई, तो यह घात जो है 2 के बराबर, है ना। ये जो है 2 है, घात क्या होगा 2, ऑप्शन बी सही। आगे चलते हैं। 85 में बस कुछ देर और निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण पहचान करना है। देखिए इस सब में टीचर तो 10वां में भर भर के बताता है परिमेय अपरिमेय से, एकदम किसी तरह से किसी को भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, हम आशा करते हैं किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो आइए चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण चूज करना है, तो यह होगा x+1 का होल स्क्वायर प्लस x² इक्वल टू 0। देखिए कभी भी समीकरण जो होता है रूट में नहीं होता, याद रखिएगा। ठीक है, बाकी तो ये 3 घात हो गई, 2 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 में यदि p तथा q अभाज्य संख्याएं हैं तो p के q और p² q का मसा होगा। क्या निकालना है, मसा होगा, तो p² q के बराबर होगा, ऑप्शन बी सही होगा। आगे चलते हैं। 87 नंबर में बोल रहा है कि sin 90 डिग्री माइनस थीटा माइनस कोस थीटा, है ना, कोस थीटा को 0 के बराबर हो जाएगा। 87 के सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए आगे चलते हैं। 0 हो जाएगा। आगे चलते हैं। 88 में यदि a बराबर 2 के पावर 3 × 3, या b बराबर 2 के × 3, या c बराबर 2 के पावर n × 3 तथा a b c का LCM इतना हो तो n का मान कितना बराबर हो जाएगा, तो n 2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, कितना, 2 के बराबर हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 89 में दो अपरिमेय संख्या इतना इतना का जो गुणनफल है वह क्या आएगा, तो एक परिमेय संख्या के बराबर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। 90 नंबर में द्विघात समीकरण x² + 4x - 12 के शून्यक, इसका शून्यक बोला है ना, इसका शून्यक बोला 6 2 होगा। कहाँ है भाई, 6 2, अब देखना है माइनस के प्लस, तो हो जाएगा कहाँ है, 90 का सी माइनस में, है ना, यानी ऑप्शन नंबर सी 2 और -6 के बराबर होगा। 91 में देखिए बोल रहा है एक थैले में 7 गो लाल है, 8 गो हरियर है और 5 गो हरी ओढ़नी। चलिए कोई बात नहीं है एक थैले में 7 लाल 8 हरा और 5 सफ़ेद गेंद है। अच्छा भाई, अच्छा गेंद के बात किया, हम कहीं ओढ़नी के बात किया है। चलिए ये गेंद यादृच्छिक निकाला जाता है, इसके न लाल न सफ़ेद होने की परिकता क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 2/5 के बराबर हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 में यदि कोस थीटा इक्वल टू a/b हो तो साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा। देखिए ये भी गलती लगता मार दिए हैं, चलिए बेचारा फिर से प्रीफाई कर देते हैं, क्या दिक्कत है। तो आता है कि साइन थीटा यानी कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, ये आधार है कर्ण है तो लंब गायब है, तो लंब निकालने के लिए क्या करते हैं, पी निकालने के लिए करते हैं कि दोनों को क्या करते हैं, कर्ण में से जो हटा देते हैं, यानी b² - a² हो जाएगा। ठीक है, b² - a² हो जाएगा। अब क्या साइन थीटा बराबर लंब बटा, है ना, कर्ण, लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब इसमें कौन था, आधार बटा लंब तो अभी निकला ना, सॉरी, ठीक है ना, साइन थीटा और कोई आधार बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, कोस आधार बटा कर्ण, यानी ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण, तो 92 का क्या आंसर हो जाएगा, 1 मिनट, ठीक तो है, b² - a² p हो गया, तो p ऊपर हो जाएगा और नीचे कर्ण आएगा, तो कर्ण कितना था, तो b था। देखिए ये भी गलत हो गया, बेचारा मार दिया है गलत, यानी ऑप्शन ए बी सही हो जाएगा, b कर्ण नीचे ना आएगा,
कर नहीं चाहिए, लंब है, लंब बेचारा नीचे कर दिए हैं साइन में, तो बिल्कुल सही गलत है बेचारा को। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, ये बेचारे मारे हैं गलती, हालांकि सब आधा और सही है ऊपर हुआ है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93 बोल रहा है कि अंडर रूट ओवर 1 माइनस साइन ए बटा अंडर रूट ओवर 1 प्लस साइन, क्या करना था, इसको रेशनलाइजेशन परिमेयकरण करना था, निकाल देना था। तो इसका राइट आंसर होगा सेक ए माइनस टेन ए के बराबर हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 93-94 में कि टेन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, कोट 60 डिग्री इंटू कोसेक 30 डिग्री, यह जो बराबर होगा किसके बराबर होगा, तो 1/3, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 1/3 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93-94 हो गया 95 में, यदि ए इज इक्वल टू 45 डिग्री तो सेक ए प्लस कोसेक ए का मान क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा 45 डिग्री रख जाना था, बाकी निकाल दीजिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2√2, ऑप्शन डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, 2√2 के बराबर, ऑप्शन डी सही। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 हो गया। 96 में देखिए, यदि सूर्य का उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री है, तो 30 मीटर लंबी की छाया 30 मीटर की लंबी छाया को बनाने वाली उदग्र मीनार की ऊंचाई हमको पूछा है, तो हो जाएगा 30√30, 3 के बराबर, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 96 हो गया। 97 नंबर देखिए, यदि अल्फा इज इक्वल टू 30, अल्फा बीटा दोनों का मान जो है 30 डिग्री है, तो कोस अल्फा प्लस बीटा का मान किसके बराबर हो जाएगा, तो 1/2 के, है ना, ये 30 मिलकर 60 होगा, तो कोस 60 का मान 1/2, ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 में। 98 है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, यह जो बराबर होगा किसके बराबर हो जाएगा, तो √3 के बराबर, ऑप्शन सी सही होगा। आगे चलते हैं 99 में कि tan 65 डिग्री बटा कोट 25 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, तो 1 के बराबर हो जाएगा, दोनों कट जाएगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100 में और लास्ट में, tan 5 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री इंटू 4 tan 85 डिग्री। इसका बताने से पहले थोड़ा सा बताते हैं कि अगर आप लोग डिप्लोमा करना चाहते हैं तो आपको, या पैरामेडिकल करना चाहते हैं, इस वीडियो के प्ले लिस्ट में चला जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, और आपको फ्री में प्रोवाइड हो रहा है। ठीक है, फ्री में आपको पूरा वीडियो प्रोवाइड हो जाएगा, एकदम आराम से निकलेगा। पैरामेडिकल या डिप्लोमा को ही पॉलिटेक्निक कहते हैं, पॉलिटेक्निक या पैरामेडिकल खूब आराम से निकलेगा, कोई टेंशन नहीं लेने की आवश्यकता है। फिलहाल आप लोग एग्जाम दीजिए अच्छा से, अब हम अगला कल के लिए तैयारी करते हैं, ताकि हम क्वेश्चन आप लोगों को दे पाएँ अच्छा, है ना, मैंने सबसे पहले और टाइम से पहले आपको क्वेश्चन हम प्रोवाइड कर सके। बाकी तो वीडियो बनता ही रहेगा, और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कमेंट में नहीं बताना, हम बता देते हैं, इसका सही आंसर ये हो जाएगा 4/√3। ठीक है, फिर हम मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।